हेलो फ्रेंड्स। स्टडी टॉपिक वाइज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खोज तथा खोजकर्ताओं के नाम तथा कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्रों को कवर करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टडी टॉपिक वाइज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण मापन यंत्र कवर करेंगे तथा महत्वपूर्ण खोज एवं उनके खोजकर्ताओं के नाम भी कवर करेंगे। विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेरिस्कोप की खोज किसने की थी? पेरिस्कोप होता क्या है? पेरिस्कोप यह पनडुब्बी के अंदर पानी के ऊपर किसी वस्तु को देखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने पनडुब्बी देखी होगी तो उसमें एक हाथ की तरह एक आकृति निकली रहती है, वह पेरिस्कोप होता है जो पानी के ऊपर किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। इसके बाद आया दूसरा फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या है? फोटोमीटर के द्वारा आप प्रकाश के स्रोतों की तुलना करते हैं। ये क्या हुआ? जैसे कि दो कोई प्रकाश स्रोत है और वहाँ से प्रकाश आ रहा है, आप उनकी तुलना कर सकते हैं। उन तुलनाओं के आधार पर आप उन प्रकाश स्रोतों की दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। फोटोग्रामेट्री क्या है? यह वस्तु की ज्यामिति ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। किसी वस्तु की स्ट्रक्चर डिफाइन करने में फोटोग्रामेट्री का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेनीमीटर क्या है? प्लेनीमीटर प्लेनीमीटर मानचित्र पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में प्लेनीमीटर का यूज किया जाता है। जब हम मानचित्र देखते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर का प्रयोग यह एक उच्च तापमान नापने के लिए यूज किया जाता है। पायरोमीटर स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जो नॉर्मल पायरोमीटर होता है उसकी स्ट्रेंथ -30 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस होती है। इसके बाद आया क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? यह एक नौकवाहन और खगोल शास्त्र की ऊंचाई ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आया रेडियोमीटर। रेडियोमीटर क्या होता है? इस रेडियोमीटर का प्रयोग ऊष्मा विकिरण ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रेन गेज। रेन गेज क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है यह वर्षामापी एक यंत्र है। इसके बाद आया रेफ्रेक्ट्रोमीटर। रेफ्रेक्ट्रोमीटर क्या होता है? यह किसी वस्तु के अपवर्तनांक को ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम किसी वस्तु का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आया, सिलेनोमीटर। सिलेनोमीटर क्या होता है? नमक सिलेनोमीटर नमक के घोल में विभिन्न विलयन की सांद्रता ज्ञात करने में सिलेनोमीटर का यूज किया जाता है। यदि हम नमक के घोल में विभिन्न प्रकार के विलयन मिला दें तो उनकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए सिलेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैरोनोमीटर, यह सोने की शुद्धता। कैरोटोमीटर से सोने की शुद्धता ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, लक्स मीटर। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर पवन की गति मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर क्या होता है? अल्टीमीटर उच्च नापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज के देशांतर नापने में कैरोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आया फोटोमीटर क्या होता है? रंगों की तीव्रता नापने में फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर क्या होता है? धारा की दिशा नापने में कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है।
इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को नापने में, कि कहाँ यहाँ पर विद्युत धारा है या नहीं, यह नापने में इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण मापन यंत्र हुए जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से खास हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी वीडियो में दूसरे भाग को हम कवर करते हैं, जिसमें हमने महत्वपूर्ण खोज एवं अब उनके खोजकर्ताओं के नाम लिए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से खास हैं और पीछे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टडी टॉपिक वाइज के इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के दूसरे भाग में हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण खोज एवं आविष्कार, जो कि इस प्रकार हैं। रेडार की खोज किसने की थी? रेडार की खोज वाटसन एवं रेडार की खोज वाटसन ने की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रकाश तंतु की खोज किसने की थी? प्रकाश तंतु की खोज सैमुअल कोहन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखते हैं, जेट इंजन की खोज किसने की थी? जेट इंजन की खोज फेक विटले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लेज़र की खोज किसने की थी? लेज़र की खोज मेमन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, टेलीविज़न की खोज किसने की थी? टेलीविज़न की खोज जॉन बेयर्ड ने की थी। जॉन बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, ट्रांसफॉर्म की खोज किसने की थी? सब जानते हैं, ट्रांसफॉर्म की खोज माइकल फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, रॉकेट की खोज किसने की थी? रॉकेट की खोज गोडार्ड ने की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? स्टेथोस्कोप की खोज लेनेक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, परमाणु की खोज किसने की थी? ओपन हाइमर ने परमाणु की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ओटो हन तथा स्टार्समैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रोटजन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम देखते हैं, सुपर कंप्यूटर की खोज किसने की थी? सैमुअल क्रे ने सुपर कंप्यूटर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम देखते हैं, प्रिंटिंग प्रेस मशीन की खोज किसने की थी? यह की थी जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? वाटरमैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, मिसाइल की खोज किसने की थी? वॉन ब्राउन ने मिसाइल की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16, डायनमो की खोज किसने की थी? डायनमो की खोज हाइपोलाइट पिक्सी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, कार की खोज किसने की थी? कॉल्स बेंज ने की थी। कॉल बेंज ने कार की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं, दृष्टिहीनों के लिए लेखन लिपि की खोज किसने की थी? लुइस ब्रेल ने की थी। लुइस ब्रेल ने एक दृष्टिहीनों के लिए लेखन लिपि की खोज की थी। ग्रामोफोन की खोज किसने की थी? एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बारूद की खोज किसने की थी? रोजर बेकन ने बारूद की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हेजा तथा क्षय रोग की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने हेजा तथा क्षय रोग की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, जैविक कोड की खोज किसने की थी? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जैविक कोड की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आ गए हैं, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम्स हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, चिकित्सा की खोज किसने की थी? हिप्पोक्रेटस ने चिकित्सा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं, होम्योपैथिक की खोज किसने की थी? हनीमैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टेले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ओजोन की खोज किसने की थी? ओजोन की खोज की थी क्रिप्शियन स्कोबिन ने ओजोन की खोज की थी।
क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आ गए हैं, यूरेनियम की खोज किसने की थी? मार्टिन क्लिपनॉफ ने यूरेनियम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 31 पर हम आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 32 पर हम आ गए हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं, स्प्रिन की खोज किसने की थी? ड्रेसर ने स्प्रिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं, मोबाइल फ़ोन की खोज किसने की थी? मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं, डीएनए टेस्ट की खोज किसने की थी? अलेक जे जेफ्रेज ने डीएनए टेस्ट की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम आ गए हैं, आरएनए की खोज किसने की थी? वॉटसन एवं बेग ने, तथा डीएनए की खोज की थी वॉटसन एवं क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 41 पर हम आ गए हैं, रेबीज की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज की खोज की थी। आई होप मैंने इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट खोज तथा उनके खोजकर्ताओं के नाम कवर किए हैं तथा महत्वपूर्ण मापक यंत्र कवर किए हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही सफल सिद्ध होंगे, आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत खास हैं। हमारे चैनल स्टडी टॉपिक वाइज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारे चैनल पर सभी वीडियो कंटिन्यूस लगातार चलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी टॉपिक वाइज, ऑलवेज विद यू।